A very good morning to everyone. It's freezing cold outside. Take care of yourself. Okay. आज हम पढ़ेंगे बेटे द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप समझिए. इफ आई से, अगर मैं कहती हूं कि आई एम टीचिंग या आई टीच यू इंग्लिश. ठीक है. आई टीच यू इंग्लिश. या मैं कहूं इंग्लिश इज टॉट बाय मी. एक ही बात है ना. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी. कहने का मतलब she writes a letter या a letter is written by her या he killed the snake or even you can say the snake is killed by him. Okay. Yeah, many more examples could be there. She writes a book or even you can say a book is written by her. He paints a picture. A picture is painted by him. Okay. The dog bites the man. The man is bitten by dog. कहने का मतलब देखिए, दोनों सेंटेंस आर कन्वेइंग द सेम मीनिंग. दोनों सेंटेंस जो जितने भी हमने कहे वो एक ही मतलब बता रहे हैं, है ना. थोड़ा सा बस कहने का तरीका अलग है ना. तो इन्हीं चीजों को समझेंगे कि ये क्या है. एक सेंटेंस को हम क्यों एक्टिव वॉइस कह देते हैं और दूसरे को हम पैसिव वॉइस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसे अभी जस्ट वी हैव कंप्लीटेड टेंस, है ना, इसलिए मैंने ये बोर्ड पे ही चार्ट आपका बना हुआ है. तो आप समझिए, जो टेंस में हमने 12 डिफरेंट तरीके के एक्शंस पढ़े, है ना. 12 डिफरेंट तरीके के एक्शन होते हैं ना. 3 तरीके के टाइम होते हैं, 4 तरीके के वर्क होते हैं. इनको मल्टीप्लाई करके हम 12 तरीके के एक्शन या एक्शन बनाते हैं. ठीक है. दे ऑल आर इन एक्टिव वॉइस. ठीक है. ये पूरे के पूरे जो हम हैं, है ना, ये एक्टिव वॉइस में रहेंगे टेंसेस. ठीक है. दे आर इन एक्टिव वॉइस. अच्छा, इनको अगर हम चाहें कि पूरे के पूरे एक्शन को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, तो पूरे के पूरे 12 के 12 पैसिव एक्शन में नहीं चेंज हो पाएंगे. ठीक है. यही हमें पढ़ना है आगे वाले लेक्चर्स में, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में. अच्छा, एक चीज और समझिए. हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज कंप्लीट सेंस, है ना. ये पढ़ा है. It ends with full stop, question mark, explanation, है ना, या ellipsis. It starts with capital letter. ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं. Part of sentence में we have studied. It is divided into subject and predicate. जिस चीज के बारे में कहा जा रहा है that is subject, और बाकी remaining जो उसके बारे में कहा जा रहा है that is predicate. She is playing piano. तो what is subject? She is playing piano is predicate along with the verb, है ना, is. okay. तो this is how sentences form. और सब्जेक्ट में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा सेंटेंस में. अच्छा, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब में बेटे हमने पढ़ा है ना, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ना. ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से शी लव्स. अब शी लव्स, वो प्यार करती है. क्या? यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. एंड इफ आई से शी लव्स आइसक्रीम, तो ऑब्जेक्ट आ गया ना. शी लव्स व्हाट? आइसक्रीम. तो व्हाट इज, अच्छा आप बताइए, इफ आई से शी लव्स आइसक्रीम, तो शी क्या है भाई? उसी के बारे में तो बताया जा रहा है कि उसे आइसक्रीम पसंद है. तो शी क्या हो गया? शी इज अ सब्जेक्ट. लव क्या हो गया? ऑब्वियसली वर्ब, एक्शन वर्ब है. शी लव्स आइसक्रीम. क्या? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आइसक्रीम. नाउ मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई हैं
कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और उन्हीं को हम चेंज कर पाएंगे जिनके पास ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो चूंकि हमने ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना, तो हम चेंज करके देखते हैं कि कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज नहीं हो रहा है। ओके, चलिए फटाफट करते हैं। अच्छा, पहले समझिए, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखती हूं, हैबिचुअल एक्शन। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई, वर्ब राइट। अच्छा, अगर हम सिर्फ आपसे बोले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तोड़ दीजिए सेंटेंस को, तो आप क्या करेंगे, आई विल बिकम अ सब्जेक्ट और रिमेनिंग विल बिकम अ प्रेडिकेट, राइट अ लेटर प्रेडिकेट हो जाएगा, है ना। अगर हमने कहा इसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में तोड़ दीजिए, तो वेरी गुड, आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। यही पूरी की पूरी इसमें लिखा हुआ है। आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, आई विल हैव रिटन अ लेटर, I have been writing a letter, I had been writing a letter, I will have been writing a letter. ठीक है, तो सब में सब्जेक्ट क्या है, I, वर्ब क्या है, write, writing, have been writing, ठीक है, is writing, was writing, सब्जेक्ट ये सॉरी वर्ब, और ऑब्जेक्ट लेटर है। ठीक है, चलिए चेंज करके, तो ये जो 12 तरीके के डिफरेंट 12 तरीके के टेंस में हमने पढ़े एक्शंस, है ना, ये पूरे के पूरे दे आर इन एक्टिव वॉइस। अब हम इन्हें थोड़ा सा पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं। ओके, आई राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय मी। सही बात है ना, एक ही चीज हुई ना, अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, समझा भी रही हूं, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, अ लेटर विल बी written by me, a letter will be written by me। ये देखिए, आप ये देखिए, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, है ना, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो आपका जो टेंस है, वर्ब है ना, टेंस है ना, वो एज इट इज रहेगा। देखिए, आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट टेंस V1 फॉर्म यूज किया है ना, आई राइट अ लेटर, A letter is written by me, is प्रेजेंट टेंस में ही है आपका सेंटेंस। I wrote a letter, past tense, write, wrote, written, है ना, पास्ट फॉर्म V2। इसमें हमने चेंज किया पैसिव में, a letter was written by me, was पास्ट टेंस में ही है ना, टेंस रिमेन्स द सेम। थर्ड देखिए, I will write a letter, फ्यूचर टेंस, हमने क्या लिखा, a letter will be written by me, will be फ्यूचर टेंस, तो टेंस आपका हर बार विल रिमेन द सेम। चलिए कंटिन्यूअस करके देखते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, देखते हैं लिख के इसे, अ लेटर इज रिटन बाय, ये तो फर्स्ट फॉर्म कर दिया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, है ना, क्या हो जाएगा, a letter is being B-E-I-N-G, a letter is being written, third form, written by me, a letter was being written by me, full stop। I will be writing a letter will be
नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है ना, तो बस प्रेजेंट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म में ही रखना है, टेंस विल रिमेन द सेम। तो हमने क्या लिखा, अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज, टेंस रिमेन्स द सेम, वॉज बीइंग में लगा रही हूं, वॉज बीइंग रिटन बाय मी, इसका थर्ड जो है नहीं बनेगा। ठीक है, will not be changed into passive voice। होप ये बात आपको समझ में आ रही। प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट। फिर अपन थर्ड करते हैं, परफेक्ट टेंस। ओके, आगे बात समझ में। थर्ड विल बी अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, अ लेटर has been written by me, full stop, a letter had been written by me, a letter will have been written by me, a letter will have been written by me। देखिए आई हैव रिटन अ लेटर, परफेक्ट टेंस में जो चीज अभी अभी खत्म हुई है ना, एक्टिव वॉइस में हैव, देखिए है ना, सेम प्रेजेंट टेंस में टेंस रिमेन्स द सेम, अ लेटर हैज बीन रिटन। देखिए हैज बीन, यहां हमने इज बीन लिखा था, यहां हैज बीन, हैड सॉरी, अ लेटर हैड बीन रिटन। ठीक है, अ लेटर विल हैव बीन, कंटिन्यूअस में इज बीइंग हम बोल रहे थे, उसमें टेंस रिमेन्स द सेम, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा। सो अल्टीमेटली आप देखिए हमारे पास पैसिव वॉइस में कितने एक्शन हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। तो पैसिव वॉइस में हम कितने तरीके के सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ओनली 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कुड बी फ्रेम्ड। ठीक है, अभी परेशान मत होइए, दिस इज एकदम स्टार्टिंग चीज हम समझा रहे थे। एक साथ हमारे समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि आप एक बार में पहले समझ लीजिए कि ये जो 12 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखे हुए थे, इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज हाउ आई हैव कन्वर्टेड। अभी बताने का सिर्फ इतना सेंस है कि आप अभी ये समझें कि इन 12 में से सिर्फ ओनली 8 ही बदल सकते हैं पैसिव वॉइस में, और कैसे बदले हैं ये आप समझिए। ठीक है, आज सिर्फ हम इतना ही लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको हर एक चीज अलग अलग तरीके से कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। फिर एज इट इज चलेगा बेटे, जैसे होता है कि सिंपल टेंसेस में, तीनों सिंपल टेंस में हमें क्या ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या ध्यान रखना है, परफेक्ट में क्या रखना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बनने नहीं है, तो जस्ट लीव दैट। आपको बस मेन जो आपको याद रखना है बेटा, दैट इज टेंस रिमेन्स द सेम, है ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको बस एक नजर देखिए कि आपने क्या किया है। इज रिटन, वॉज रिटन, विल बी रिटन, is being written, is being written, was being written, has been written, had been written, will have been written। तो अल्टीमेटली टेंस रिमेन्स द सेम और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म ले रहे हैं सब में, है ना। तो गो थ्रू इट, बार बार आप रिकॉल करने की कोशिश करिए और बार बार पढ़िए, सो दैट इट मस्ट कम टू योर माइंड एंड टंग। ओके, प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, इज इट क्लीन? Yes, take the screenshot of the board.
Fine. So this is all about today's lecture of active and passive voice, जिसे हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे. आज हमने जो पढ़ा है उसे फटाफट रैप अप करते हैं. सबसे पहले सेंटेंस हमने पढ़ा है. सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. और उसे हम किसी भी बात को हम कई तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, है ना. तो जब एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है, व्हेन द जब जो एक्शन हो रहा है वो करने वाला सब्जेक्ट है, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. और जब रिसीवर का काम करेगा सब्जेक्ट, देन इट इज नोन एज पैसिव वॉइस. डूअर मतलब जो करता है, करता, कारक, करता. जैसे आई राइट, मैं, यहां सब्जेक्ट क्या है देखिए, आई राइट अ लेटर. कौन लिख रहा है लेटर? सब्जेक्ट लिख रहा है, आई. यहां पे देखिए, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. यहां सब्जेक्ट क्या हो गया? यहां पे तो सब्जेक्ट ही लेटर हो गया, तो ये रिसीवर, मी, सब्जेक्ट क्या हो गया? रिसीवर. बस इतनी सी बात होती है. ये इंटरचेंज होता जाएगा, है ना. जो वहां सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, वो यहां पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में. टेंस विल रिमेन द सेम. आपको ये याद रखना है, इज ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी ही चलेगा. टेंस विल रिमेन द सेम. कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो एज इट इज बीइंग, वाज बीइंग. ओके, उसके बाद थर्ड तो बनेगा नहीं. परफेक्ट टेंस में वही जो हम पढ़ते थे, हैज, हैव, हैड के साथ हैज बीन, थर्ड फॉर्म, रिटन, थर्ड फॉर्म, किसी भी चीज का थर्ड फॉर्म. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग 12 different types of sentences into सिर्फ 8. ठीक है. ओके, वी विल बी स्टार्टिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्रॉम टुमारो. ये आपको कोर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. ठीक है. लव यू ऑल. कीप वॉचिंग, कीप ट्यून्ड. बाय बाय. प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई वीडियो.